जदयू के यू-टर्न का राज। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश बना रहे हैं मेगा प्लान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार समाज के किसी भी वर्ग को नाराज करना नहीं चाहते। यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग जाकर स्टैंड लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। खासकर नीतीश कुमार बिहार के मुस्लिम वोटरों की नाराजगी मोल लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो सच्चाई यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन कर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जदयू की जो सेकुलर वाली छवि है उसको कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया था। इसके साथ ही 17% मुस्लिम वोट बैंक को भी उन्होंने नाराज किया, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम नेताओं के साथ ललन सिंह को बिठाकर बैठक कराई और यह बताने की कोशिश की कि वह सेक्युलर के नेता जो हैं अभी भी है। बता दें कि ललन सिंह ने जिस दिन सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का न केवल स्वागत किया बल्कि इसे मुस्लिम विरोधी होने से साफ साफ इनकार किया, उसी दिन कैबिनेट मंत्री जमा खान ने मुस्लिम समाज की नाराजगी की वजह को आला कमान तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को कई मुद्दों पर जदयू से नाराजगी थी, जैसे कि ललन सिंह का यह कहना कि संशोधन बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। वक्फ संशोधन का गठन कानून के जरिए हुआ है। कानून के जरिए स्थापित कोई भी संस्था निरंकुश हो जाती है। सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का अधिकार है। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को अब डीएम राज बना डाला। साथ ही यह कहना कि वक्फ करना है तो बताना होगा कि आप 5 साल से मुस्लिम हैं और मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व का समर्थन करना। इन तमाम बातों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी थी, लेकिन ललन सिंह के नेतृत्व में विभिन्न वक्फ बोर्ड के नेताओं की बैठक कर उनकी पीड़ा को सुनना जदयू के सेक्युलर चेहरे बने रहने की मांग है। यह बताता है कि जदयू सेक्युलर चेहरा अभी भी बनना चाहती है। वह भी यह जरूरी इसलिए है कि जदयू को आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में नंबर 1 की पार्टी से नंबर 3 की पार्टी तक पहुंच जाने का दाग भी हटाना है। हालांकि जदयू इस बात से भी भली भांति वाकिफ है कि सेक्युलर चेहरे के नाम पर मुस्लिम मतों का झुकाव राजद की ओर से हटकर जदयू की तरफ उस अंदाज में नहीं हुआ है जितना कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे। यहाँ यह कह सकते हैं कि लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नीतीश कुमार जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ सूत्र तो यह भी बताते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी ने विभिन्न माध्यमों से यह जानने की कोशिश भी करी थी कि मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए योजनाओं की बौछार करने के बावजूद भी आखिर मुसलमान जदयू को उतना वोट क्यों नहीं कर रहे हैं जितना उसे मिलना चाहिए। इसको लेकर मुस्लिम बिरादरी के नेताओं, उर्दू अखबार के संपादकों, समाज सेवियों की तरफ से यह जवाब भी आया था कि बीजेपी का साथ अगर जदयू छोड़ दे तो उसे भी वो वोट मिलेगा। यही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ और यही बड़ी वजह रही कि जदयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिल पाई। वहीं अब वक्फ संशोधन पर बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के संसद वाले बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी और फिर जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ बैठक उनके सेक्युलर छवि को दर्शाता है। साथ ही इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि मुस्लिम पर लगातार स्टैंड लेने वाले नीतीश कुमार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह मुस्लिमों ने नहीं अपनाया। इसके बावजूद भी वह मुस्लिम के हर मुद्दे पर गठबंधन धर्म से अलग होकर उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहते हैं। सीएए के मुद्दे पर भी वह हमेशा बीजेपी के विरुद्ध खड़े रहे। यही बड़ी वजह है कि ललन सिंह के बयान के बाद से फैले हुए रायते को समेटने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा और मामले को सुलझाना पड़ा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अपनी राजनीति के अंतिम पारी खेल रहे नीतीश कुमार सेक्युलर छवि पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।
क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2024 की लोकसभा चुनाव परिणाम से राजनीतिक पंडितों को जवाब दिया, वही जवाब अब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में भी देना चाहते हैं। तो देखिए कि नीतीश कुमार कैसे जवाब दे पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से जदयू ने इस पूरे मामले पर यू टर्न लिया है, उसके बाद से यह बात तो साबित होती है कि नीतीश कुमार या किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि जो 17% वोट बैंक है बिहार में, वो किसी भी तरह उनके हाथ से निकले। और इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार फिलहाल भाजपा से अलहदा अपना विचार भी रख रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना फायदा आने वाले चुनाव पर मिलता है। लेकिन इस पूरी खबर पे आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।